नाउ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के लिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को वाइंड अप कर रहे हैं। आज टोटल 16 क्वेश्चंस हैं। ये सारे कुछ क्वेश्चन डेरिवेशन है और डेरिवेशन के बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो आपका पार्ट फर्स्ट के अंदर टोटल 8 क्वेश्चन वाइंड अप करेंगे और पार्ट 2 के अंदर रिमेनिंग 8 क्वेश्चन वाइंड अप करेंगे। टोटल 16 क्वेश्चंस हैं। इन्हीं क्वेश्चंस पे क्या पूछा जा सकता है, मेनली केस स्टडी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग प्लीज़ इन वीडियो को ढंग से देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं फटाफट से, पहला ही क्वेश्चन लेके चलते हैं। मैं ज़्यादा आपको कुछ नहीं कहूँगा और ये क्वेश्चन अगर आप लोग कर लोगे तो मोस्ट ऑफ आपका पेपर का पार्ट वाइंड अप हो जाएगा। तो बढ़ते हैं फटाफट से। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 2 ships आर देयर इन द सी ऑन आइदर साइड ऑफ ए लाइट हाउस इन सच ए वेयर सच ए आइदर साइड, आइदर यानी दोनों तरफ, ठीक है। तो जैसे आपको कह रहा है कि लाइट हाउस है, तो ये अपने लाइट हाउस बना लिया भैया, ये लाइट हाउस है, दिस वन इज द लाइट हाउस। इसके दोनों तरफ जो है वो 2 शिप है 2 शिप्स। ये फर्स्ट शिप यहाँ कंसिडर कर लेते हैं और सेकंड शिप यहाँ कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ये शिप 1 एंड शिप 2 मैं मेंशन कर देता हूँ, शिप 1 एंड शिप 2। दोनों शिप का जो रिस्पॉन्स है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दे रखा है, आपको गिवन है क्वेश्चन में कि लाइट हाउस आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में है। ऐसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पार्ट है आपको जो आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में ही ऐसा मेंशन है, सेम स्ट्रेट लाइन में। फिर आपको कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 शिप्स आर ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस आर 60 एंड 45 डिग्री। तो आप कंसिडर कर लें कि एक 60 डिग्री पर है और एक 45 डिग्री पर एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो दिस वन इज़ द 60 डिग्री, दिस वन इज़ द 60 डिग्री और दिस वन इज़ द 45 डिग्री, ऐसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट मिल रहा है। तो ये 60 है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस वन इज आल्सो 60 डिग्री एंड दिस वन इज आल्सो 45 डिग्री। नाउ क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कह रहा है कि इफ़ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज़ 200 मीटर, ये हाइट है, हाइट आपको लाइट हाउस का 200 मीटर दे रखा है, मीन्स दैट इज 200 मीटर, ये आपको हाइट दे रखा है, हाइट गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप पॉइंट ले लेते हैं ए, दिस वन इज दैट बी, सी एंड देन डी, ए बी सी डी आपने पॉइंट ले लिया। और अब आप लोग क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। देखो दोनों ट्राइंगल में ए बी सी और ए सी डी दोनों देखो हाइट, जो लाइट आउट की हाइट है वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल √3 यूज़ करना है 1.73। तो फर्स्ट आप लेके चल रहे हैं इन ट्राइंगल ए सी बी लेके चल रहे हैं, दैट इज 10 60 डिग्री परपेंडिकुलर, दैट इज ए सी डिवाइड बाई बी सी, ए सी डिवाइड बाई बी सी। 1060 आपको दैट इज √3, ए सी आपको पता है दैट इज 200 और यहाँ से आप फाइंड आउट कर लोगे बी सी, और ये जो बी सी का रेस्पॉन्स आएगा बी सी इक्वस टू 200 और ये √3 नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगा, दैट इज़ √3। स्टिल अभी आप लोग इसको ऐसे ही रखें और चाहे तो सिंप्लीफाई कर लें, लो √3 से √3 रेशनलाइज कर लेते हैं। तो ये जो रेस्पॉन्स हो गया 200 √3 डिवाइड बाई 3 और ये हो गया बी सी। तो ये अपने बी सी तो फर्स्ट इक्वेशन से, दिस वन इज़ द इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, एक्चुअली क्वेश्चन का डिमांड था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स यानी शिप 1 एंड शिप 2 यानी बी डी फाइंड आउट करना है। तो अगेन आप लोग सेकंड यूज़ कर रहे हैं इन ट्राइंगल ए सी डी यूज़ कर रहे हैं और अगेन यहाँ यूज़ करेंगे 1045 डिग्री। 1045 मीन्स आपके पास परपेंडिकुलर, दैट इज़ ए सी बाई सी डी। 1045 1 होता है, दैट इज़ ए सी विच इज़ 200 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, और ये सी डी का रेस्पॉन्स आपके पास आ जाएगा 200 मीटर। सी डी आपके पास आ चुका है 200 मीटर। तो फाइनल आप लोगों को पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, दैट इज़ बी डी, और बी डी जब आपके पास है तो बी डी का वैल्यू एक्चुअली होता है बी सी प्लस सी डी। तो बी सी आपके पास है, आपके पास दैट इज़ 200 √3 बाई 3 एंड प्लस 200। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग एक काम कर सकते हैं, कैलकुलेशन करें तो यहाँ से आपका रेस्पॉन्स आ रहा है 200 √3 की वैल्यू क्वेश्चन के पॉइंट इज 1.73 आपको मेंशन है 1.73 और डिवाइड बाई 3 विच इज़ प्लस 200। तो यहाँ से आप लोग एक काम करें, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये
2 0 लग जाएंगे और आप देख सकते हैं ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये 173 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 2 जा 34, 34 और 3 2 जा 6, 346 डिवाइड बाई 3 प्लस 200 और 346 यानी 100 और 45 यानी 115.33 और प्लस 200 मीन्स 315.33 और ये कुछ मीटर के रेस्पेक्ट में डेटा है क्योंकि सारा डेटा मीटर के फॉर्म में दे रखा है। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपने यहाँ से वाइंड अप कर लिया है, दैट इज़ बी डी। तो ये आप लोग इसको मेंशन कर सकते हैं और एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपने कैलकुलेट कर लिया। सिंपल मीन्स डायग्राम में थोड़ा सा समझने का पार्ट था, बाकी कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, ये पेज एक्स्ट्रा है, इस पेज को आप लोग क्या कर दें, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर आते हैं सेकंड क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम एन पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है, क्वेश्चन को ढंग से समझना। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये कोई पर्टिकुलर एरोप्लेन है, दिस वन इज द एरोप्लेन, दिस वन इज द एरोप्लेन, और उनका ग्राउंड से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, दिस वन इज द पॉइंट, और पॉइंट का आपको कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दे रखा है तो उसी पॉइंट को अपन लेके चल रहे हैं। देखो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री। मीन्स अभी इनिशियल आपके पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एरोप्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन है विच इज 60 डिग्री, इनिशियल 60 डिग्री, दिस वन इज द 60 डिग्री। नाउ सेकंड पार्ट आपको जो क्वेश्चन में कह रहा है वो ये कह रहा है कि अब इस फर्दर एंगल ऑफ एलिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एरोप्लेन है, दिस वन इज एरोप्लेन, ये फ्लाइट किया 15 सेकंड का और ये एरोप्लेन रीच कर गया यहाँ पर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से जो बन रहा है वो दिस वन इज दैट इज यहाँ से जो चेंज हुआ है 15 सेकंड से जो 30 सेकंड से जो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ है दैट इज 30 डिग्री हो गया। कितना हो गया, दिस वन इज दैट 30 डिग्री, राइट। 30 सेकेंड्स, ये 30 डिग्री बन गया 60 डिग्री और कितना टाइम लगा, दैट इज़ 30 सेकेंड्स। यहाँ से आपको जो चेंज हुआ है ये टाइम टेकन है, ये टाइम है, डिस्टेंस नहीं, लिसन केयरफुली, डिस्टेंस नहीं है। एलिवेशन बिकम 30 डिग्री। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द कॉन्स्टेंट हाइट ऑफ 3000√3 मीटर। तो यहाँ से अपने थोड़े से डायग्राम को मैं सिंपल बना लेता हूँ। नाउ इसमें पर्टिकुलर कुछ मेंशन कर देता हूँ, दैट इज़ ए, दिस वन इज़ द बी, सी एंड डी एंड दिस वन इज़ द लास्ट ई। यहाँ से जो आपको डेटा दे रखा है वो 3000 जो हाइट दे रखी है 3000√3 मीटर, ये उसकी हाइट है, और दिस वन इज़ आल्सो 3000√3 मीटर, दिस वन इज आल्सो हाइट। ठीक है, दोनों मीन्स बी सी एज वेल एज ई डी बोथ आर 3000√3 हाइट है, दैट इज। ठीक है, नाउ क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन थोड़े से क्वेश्चन को उसी रेस्पेक्ट में समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें मांग रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, स्पीड मांग रहा है यानी बी डी के रेस्पेक्ट में, यानी जो चेंजेस हुए। तो टाइम दे रखा है यहाँ बी और डी के रेस्पेक्ट में, तो बी और डी की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें और डिस्टेंस और टाइम मिल जाएगा तो अपन यहाँ से स्पीड फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप लोग समझते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये यहीं से कैलकुलेशन होगा अपना। तो कैलकुलेशन करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस पर न्यूमेरिकल डेरिवेशन या डेटा डिफरेंट होकर आपका क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है और ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कहते हैं ना बढ़िया बनाने की कोशिश करता हूँ। लेके चल रहा हूँ इन ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल लेके चल रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर ही है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये बी सी। देखो एक चीज़ अपन ने हमेशा पढ़ी है, जब आपके इस तरह के क्वेश्चंस, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को वाइंड अप करते हो तो यहाँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट देखना पार्ट है, ये देखने का पार्ट जो है वो ऑब्जर्व ये करना है कि ट्राइंगल्स कौन कौन से ट्राइंगल्स बन रहे हैं और कौन कौन से ट्राइंगल में विच साइड इज कॉमन फॉर बोथ द ट्राइंगल्स। जो भी ट्राइंगल्स हैं उनमें मोस्ट ऑफ ट्राइंगल्स में आपको चेक करना है कि उनमें कॉमन साइड कौन सा है। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई, दोनों ट्राइंगल में बी सी और ई डी दोनों कॉमन है। कॉमन मतलब उनकी हाइट कॉमन दे रखी है, मतलब दोनों का रेस्पॉन्स सेम है। तो यहाँ अपन कहीं ना कहीं उन चीज़ों को देख के चलते हैं, यहाँ ऑलरेडी गिवन है, बट जहाँ गिवन नहीं होता उनको अपन इक्वेट करते हैं ताकि कुछ ना कुछ डेटा वहाँ से कैलकुलेट किया जा सके। तो ये अपना फॉर्मेट रहता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो यहाँ देखिए चल रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी दैट इज 1060 डिग्री, 1060 डिग्री दैट इज परपेंडिकुलर मीन्स बी सी, दैट इज बी सी डिवाइड बाई ए बी। 1060 होता है √3, बी सी दैट इज ऑलरेडी अपने को गिवन है 3000√3 और ए बी
अब यहाँ से चेक करेंगे, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ए बी का जो रेस्पॉन्स आ गया वो 3000 मीटर आ गया। ए बी दैट इज़ ये जो बेस है इस ट्रायंगल का वो आपके पास आ चुका है, ये तो आपके पास बेस आ चुका है। दिस वन आप चाहे तो इक्वेशन 1 मान लें, नहीं तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर फर्स्ट आ गया। अब आप लेके चल रहे हैं एन ट्रायंगल। एन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, दैट इज़ ए डी ई, सेकंड ट्रायंगल लेके चल रहे हैं। सेकंड ट्रायंगल में अगेन आप लगा रहे हैं 10-30 डिग्री, 10-30 डिग्री और 10-30 होता है परपेंडिकुलर बाय द बेस, मीन्स ई डी अपॉन ए डी। 10-30 होता है 1/√3 दैट इज़ ई डी। ई डी अपने को मेंशन है सिमिलर 3000√3 एंड डिवाइड बाय ए डी। ए डी नहीं पता है, तो ए डी को आपका जो रेस्पॉन्स है वो 2 डेटा, अभी इसको ए डी ही मेंशन कर दीजिए ताकि अपना डेटा पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। अभी ए डी को टुकड़ों में आप, क्योंकि ए डी की डिस्टेंस ऑलरेडी मेंशन नहीं है, तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए डी इक्वल्स टू 3000√3 इंटू √3, तो यहाँ से आ जाएगा √3 3, तो 3000 इंटू 3 दैट इज़ 9000 मीटर, दैट इज़ ए डी। तो यहाँ से आपका सेकंड डेटा आ चुका है, ए डी आ चुका है। नाउ फर्दर आपका जो कैलकुलेशन है वो बी डी कैलकुलेट करना, क्योंकि डिस्टेंस फाइंड आउट करना बी डी, यानी जो 30 सेकंड्स में उसका कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज़, और आपको टाइमिंग, उस ड्यूरेशन का टाइमिंग गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द बी डी, और बी डी होगा दैट इज़ ए डी माइनस ए बी। ए डी आपके पास ऑलरेडी आपने फाइंड आउट कर लिया 9000 मीटर, माइनस ए बी ऑलरेडी है 3000 मीटर, ये सब मीटर का डेटा है ना, राइट, मीटर का डेटा। तो रिमेनिंग रह गया 6000 मीटर, दैट इज़ बी डी, और बी डी है 6000 मीटर, तो ये आपके पास बी डी आ गया। और बी डी जब आ गया तो फर्दर आपका जो पार्ट रहता है वो ये रहता है कि आपको इसका मतलब मीन्स डिस्टेंस आपके पास आ चुका है, और डिस्टेंस जब आ चुका है तो आपका जो रेस्पॉन्स है वो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पीड फाइंड आउट करना। तो स्पीड फाइंड आउट करते हैं, एक्चुअली होता फार्मूला स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस वन जो टाइम का फार्मूला दैट इज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अपने को फाइंड आउट स्पीड करना है। तो डिस्टेंस ऑलरेडी आपको गिवन है, क्या गिवन है, डिस्टेंस दैट इज 6000 मीटर, और टाइम आपके पास गिवन है दैट इज टाइम कितना 30 सेकेंड्स, ये 30 और ये सेकेंड, ये सेकेंड का फॉर्म है। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे 0 से 0 और 3 से ये 200, मीन्स आपके पास आ गया 200 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया, स्पीड ऑफ द एरोप्लेन आ गया, स्पीड ऑफ द एरोप्लेन विच इज 200 मीटर पर सेकेंड। देखो एक्चुअली अपन कोशिश करते हैं, देखो दिस आंसर इज आल्सो परफेक्ट, यानी यहाँ पर आपको डेटा मीटर पर सेकंड में आपने फाइंड आउट कर लिया। बट यूजुअली अपन क्या स्पीड, जैसे कार की स्पीड देखते हैं या एरोप्लेन की स्पीड देखते हैं, वो उनको अपन यूजुअली क्या लेते हैं, किलोमीटर पर आवर में लेते हैं। किस में लेते हैं, किलोमीटर पर आवर में लेते हैं। तो अपने को क्या है, इस डेटा को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, तो कन्वर्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन मैंशन कर देते हैं स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर में इसको 2000 को आप 200 को मल्टीप्लाई करना 18/5 से, 18/5 से 18/5 फैक्टर होता है जिसको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और नहीं जानते तो छोटी क्लासेस में आप लोग एक बार देख लें इसको, मीटर पर मिनट में मीटर पर सेकंड्स को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो उसी का कैलकुलेशन करके कन्वर्ट कर रखा है, ठीक है। तो ये 5 से कितना हो गया 40, और ये आपका रेस्पॉन्स आ गया दैट इज़ 720 किलोमीटर पर आवर। तो ये फाइनल आंसर आया, जो कि एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन का पार्ट है, और दोनों स्पीड आपको मीटर पर मिनट और मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर दोनों में कैलकुलेट कर लिया। नाउ अपना जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन आपको मैंने बहुत बढ़िया सा बता दिया, प्लीज़ क्वेश्चन को स्पेशली आप लोग हाथ से निकाल लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन को किस मैनर में पूछें, इसका कोई इम्पैक्ट जरूरी नहीं कि इसी तरह से पूछे, इसमें दो सारी चीज़ें भी वो भी पूछी जा सकती है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एरोप्लेन एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंस, और पता नहीं और कुछ भी डेटा डाल के आपसे पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को ढंग से समझ लें, राइट। चलो ये पेज एक्स्ट्रा है, इसी अगेन इसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है दैट इज थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 150 मीटर हाई क्लिफ। क्वेश्चन ढंग से सुनिए, एक मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई क्लिफ, मीन्स 150 मीटर हाई क्लिफ, दिस वन इज द हाई क्लिफ। यहाँ से आप हाई क्लिफ ले लीजिए, क्लिफ ये दिस वन इज द हाई क्लिफ,
और ये है 150 मीटर, दिस वन इज़ द 150 मीटर। और इसके बाद आपका जो डेटा दे रखा है एक्स को, अब थोड़ा सा डेटा प्रॉपर मैनर में लिख देते हैं, 150 मीटर, 150 मीटर। अब आप लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहला पार्ट तो ये है कि यहाँ पर इनिशियल जो कह रहा है क्वेश्चन को वापस देखते हैं। क्लिफ मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ, क्लिफ से मूव कर रहे हैं, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 to 45, 60 to 45। तो इट मीन्स आपको यहाँ पर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है और बोट इनिशियल कहीं यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं और सेकंड बोट मूव करके यहाँ जा रही है, तो बोट की पोजीशन ट्रेवल कर रही है। तो इनिशियल आपकी जो बोट है वो 150 मीटर हो गई और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है इन दोनों केसेस में। तो दोनों केसेस को आप लोग यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, केसेस को थोड़ा सा आप लोग ढंग से ऑब्जर्व करें। बोट मूव कर रही है और एक वर्ड बोला है अवे फ्रॉम द क्लिफ, यानी दिस वन इज़ द क्लिफ और इससे अवे कर रही है, तो अवे का डायग्राम आपको बनाना आ जाना चाहिए। अवे मीन्स बोट का डायरेक्शन अवे है, ये फर्स्ट कंडीशन यहाँ थी, सेकंड कंडीशन ट्रांसफर हो रही है। तो फर्स्ट आपको जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है दैट इज़ 60 to 45। तो पहला जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है दैट इज़ 60 डिग्री और सेकंड बन रहा है दैट इज़ 45 डिग्री। ये तो आप इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दिस वन इज़ द 45 डिग्री और दिस वन इज़ द 60 डिग्री, ठीक है, इन 2 मिनट्स। अब देखो ये जो बोट चेंजेस हो रही है, ये डेटा यहाँ का डेटा दे रखा है 2 मिनट्स, दिस वन इज़ द 2 मिनट, ये डेटा दे रहेगा 2 मिनट। कहाँ, यानी 60 से 45 में चेंज हो रहा है वो 2 मिनट्स में हो रहा है। 2 मिनट्स में दिस ये पोजीशन का जो है ना वो इम्पैक्ट यानी डिफरेंस है रहा है वो टाइम के रेस्पेक्ट में 2 मिनट लग रहा है, यानी 2 मिनट्स में वो पोजीशन बोट यहाँ से इस पोजीशन पे पहुँच गई है, राइट। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट पूछ रहा है, लाइक दैट। सिमिलर इस क्वेश्चन को अगर आप यहाँ से यहाँ करें तो ये डायग्राम एरोप्लेन की फॉर्म में था, यहाँ मूव कर रहा था तो कितना स्पीड लग रहा था, और ये इसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर वो बोट का पोजीशन चेंज हो रहा है। बोट इनिशियल पोजीशन में यहाँ, बोट यहाँ पहुँच गई दैट इज़, तो आप उसका बोट का मूवमेंट जितना हुआ 2 मिनट्स के अंदर उसका स्पीड पूछ रहा है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। दिस वन इज़ दैट ए, बी एंड सी एंड देन डी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो कैलकुलेट करने के लिए आप लोग क्या लेके चल रहे हैं, ये देखो क्लिफ है उसकी हाइट वर्टिकल कंसिडर कर रहे हैं, तो लेके चल रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू से 10 लेके चल रहे हैं, 10 60 डिग्री दैट इज़ ए बी बाई बी सी। 10 60 होता है √3, ए बी 150 ऑलरेडी गिवन है और बी सी फाइंड आउट करना। तो यहाँ से बी सी विच इज़ 150 बाई √3, और यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे √3 बाई √3, बिकॉज यूजुअली अपन क्या करते हैं रूट को डिनोमीटर में मेंशन नहीं रखते हैं। तो ये तो 150 √3 और नीचे √3 3 आ गया, तो 3 से कितने बार कैंसिल हो गया, 3 5 = 50 और ये आपका रेस्पॉन्स हो गया 15 और 5, तो ये बी सी, और यहाँ से आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया बी सी, बी सी इक्वल्स टू 50 √3 मीटर। बी सी, ये बी सी आपके पास आ चुका है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये तो आपका पार्ट कंप्लीट हो गया, दिस वन, ठीक है। बी सी 50 कंप्लीट आ गया, 50 √3। नाउ सेकंड आप लोग जो लेके चल रहे हैं वो ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, इन ट्रायंगल, कौन सा, इन ट्रायंगल ए बी और डी लेके चल रहे हैं। इन ए बी डी के अंदर आप देखेंगे 10 45 डिग्री दैट इज़ ए बी बाई बी डी। तो 10 45 1 होता है, ए बी ऑलरेडी अपने पास 150 है, बी डी वी हैव टू फाइंड आउट, तो बी डी विच इज़ 150 मीटर। तो ये सेकंड पार्ट भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बी डी और बी सी दोनों आ चुकी, देखो बी डी आ चुका और बी सी आ चुका है। तो अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो सी डी फाइंड आउट करना, अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, सी डी फाइंड आउट करना। तो यहाँ से आप लोग क्या कैलकुलेट करें, सी डी कैलकुलेट करें। सी डी क्या होगा, बी डी माइनस बी सी। बी डी आपके पास है 150 मीटर और माइनस बी सी है 50 √3। तो यहाँ से आपने 50 कैलकुलेट कर लिया, तो 3 माइनस √3 मीटर, ये डेटा मीटर की फॉर्म में आ गया सी डी। तो आपने सी डी कैलकुलेट तो कर लिया, दिस वन इज़ द सी डी। नाउ फर्दर क्वेश्चन का पार्ट आपका क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कुछ कि आपको स्पीड फाइंड आउट करना, सी डी के डिस्टेंस आ चुका है तो आपको स्पीड फाइंड आउट करना। तो टाइम आपको ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं स्पीड ऑफ द बोट। स्पीड ऑफ द बोट दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपने पास है 53 माइनस √3 मीटर, और ये टाइम जो दे रखा है वो
2 मिनट्स की फॉर्म में दे रखा है। किस में दे रखा है? 2 मिनट्स दे रखा है। तो यहाँ से तो 2 मिनट्स तो आपको डेटा मिल गया, बट मुझे मिनट में नहीं कन्वर्ट करना। आपका क्वेश्चन पूछ रहा है मीटर पर हावर में पहुँच रहा है, मीटर पर हावर। तो आप जानते हैं मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड यानी मिनट वाले टाइम में डिवाइड करना पड़ेगा। तो टाइम को यू हैव टू कन्वर्ट इन हावर्स। तो मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं 60 का डिवाइड करता है। तो डिवाइड करते हैं। तो दिस वन इज 50, 3 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 60। तो अल्टीमेटली 2 डिवाइड बाई 60 यानी 1/30 आ गया। और ये 30 ट्रांसफर होकर ऊपर, मतलब शिफ्ट होकर ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो 50 × 30 ब्रैकेट 3 माइनस रूट 3 और ये हो गया मीटर पर हावर। तो 5 3 जा 15, 1500 3 माइनस रूट 3 मीटर पर हावर। दिस वन इज द स्पीड ऑफ द बोट। तो ये आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो है वो आपने क्या कर लिया, वो एंड अप कर लिया। मैं समझता हूँ यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, टफ नहीं है। आपने उसका जो डेटा था उसको बदला है, किसमें? मीटर पर हावर में। तो ये मीटर पर हावर में आपने कन्वर्ट कर लिया 60 का डिवाइड करके। ठीक है, नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए। पहला ये जो पेज एक्स्ट्रा है इसको मैंने एक पेज एक्स्ट्रा इसलिए छोड़ा है कि क्वेश्चन की लेंथ में भी इंक्रीज हो जाए। तो पॉसिबल है कि अपन कोशिश ये मार्जिन रख के छोड़ रखा है। ठीक है, अपॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर इन सच ए दैट। टोटल क्वेश्चन इस फर्स्ट पार्ट के अंदर 8 क्वेश्चन हैं, सेकंड पार्ट के अंदर 8 क्वेश्चन है, टोटल 16 क्वेश्चन हैं। 16 क्वेश्चन को वाइंड अप करेंगे और सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर अपडेट मिले। अभी कमिंग डेज में आपको बहुत ही शानदार कंटेंट आने वाले हैं। इससे पेपर, बोर्ड पेपर से बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, यानी बोर्ड पेपर में सब चीज़ें यहाँ से मिलेगी, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे कोई से भी किसी भी स्टेट बोर्ड का पार्ट हो, चाहे आप सीबीएसई से हो, चाहे राजस्थान स्टेट बोर्ड से हो, चाहे किसी भी अदर स्टेट बोर्ड से हो। अगर आपका सिलेबस एनसीईआरटी और जिस तरह का जो चैप्टर का टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको अपने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो टॉपिक कवर कर सकते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ। मैंने कभी चैप्टर लिया है वो चैप्टर 9 को स्पेसिफाई नहीं किया, मैंने चैप्टर आपको सीबीएसई स्टूडेंट्स को बताने के लिए सिर्फ चैप्टर नंबर 9 यूज़ किया। बाकी अदर स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये कह सकते हैं कि चैप्टर जो भी है वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उस एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का कंटेंट जो भी बन सकता है बेस्ट, वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। इससे पहले मैंने सीबीएसई के पेपर डिस्कस किए थे, जिसमें टोटल बेसिक के पेपर के ऑल ओवर इंडिया रीजन के टोटल 21 क्वेश्चन वाइंड अप किए थे और स्टैंडर्ड के 17 क्वेश्चन ऑल ओवर इंडिया रीजन के वाइंड अप किए थे 2025 बोर्ड एग्जाम और कंपार्टमेंट एग्जाम्स के। ठीक है, टोटल 38 क्वेश्चन वाइंड अप किए थे और यहाँ 16 क्वेश्चन वाइंड अप कर रहा हूँ। तो मीन्स आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बैंक कवर हो रहा है। अगर आप वीडियो को प्रॉपर देखते हैं तो आपको लगेगा ऐसा, नो डाउट हमारे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कोई डाउट नहीं है, बट वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। बढ़ते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ अभी कमिंग डेज में आपको 14 डेज 14 चैप्टर का एक बहुत ही शानदार पैकेज आ रहा है, जिसमें आप लोगों को कोई चार्ज नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंप्लीट। आपको यूट्यूब पे वीडियो देखना है और आपको हर डे एक दिन में फर्स्ट एक दिन एक चैप्टर, सेकंड डे सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, 14 डेज 14 नंबर का डे एंड 14th चैप्टर, यानी सारे चैप्टर वाइंड अप हो जाएंगे और उससे पेपर आपके किसी भी बोर्ड एग्जाम से बिलोंग करते हो, आपका कोई भी चैप्टर उससे नहीं रहेगा, आपका सारे क्वेश्चन वहीं से ही आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट फटाफट से क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। एट अ पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर इन सच दैट इज टेंजेंट इज 5/12 ऑन वॉकिंग टू 40 मीटर नियरर टू द टावर, द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 3/4 द फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। तो आपसे क्वेश्चन जिस मैनर में पूछ रहा है उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसको डायग्राम को फ्रेम करते हैं। ये कोई टावर है AB, दिस वन इज द टावर की हाइट आपसे पूछ रहा है और आपको इनिशियल जो एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये कोई एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये अब मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया है। ये पर्टिकुलर क्या बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, वी डोंट नो, दैट इज θ1 कंसिडर कर लिया। और यहाँ आपको जो गिवन है वो ये कह रहा है कि एट द पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन टावर इन सच दैट टेंजेंट इज 5/12 मीन्स गिवन, क्या गिवन डेटा है, tan θ1, टेंजेंट मतलब tan θ होता है, टेंजेंट मीन्स tan θ और θ अपन θ1 कंसिडर करें तो 5/12 आपको गिवन है, पहला फर्स्ट डेटा। सेकंड कह रहा है कि ऑन वॉकिंग 240 मीटर नियर टू द टावर, मीन्स 240 नियर टू द टावर, ये टावर के अपन ने कितना मूव किया, 240 मीटर टूवर्ड्स द टावर, ये टावर के टूवर्ड्स अपन ने मूव किया 240 मीटर, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, मैंने कह रहा क्वेश्चन कह रहा है। तो 40 मीटर नियर टू द टावर, द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 3/4, यानी टेंजेंट जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बिकम हो गया, दैट इज कितना, ये एंगल कन्वर्ट हो गया, दैट इज θ2 कन्वर्ट हो गया और θ2 दैट इज ये आपका रिस्पॉन्स आ रहा है tan
θ2 विच इज़ 3/4। ऐसा क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सारा डेटा गिवन है, ये आपको पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखनी, ये गिवन है। नाउ अब आपको जो पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है। हाइट ऑफ द टावर बिल्कुल निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी, दिस वन इज द सी एंड दिस वन इज द डी। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल, और ये टावर की हाइट है दैट इज वर्टिकल होती है तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना दिया। एंड ट्राइंगल ए बी सी, आप लोग क्या लेके चल रहे हैं, ए बी सी। तो आपको अल्टीमेटली कैलकुलेट करना ए बी, और आप जानते हैं किसी भी ट्राइंगल में आप देखो दो ट्राइंगल बन रहे हैं ए बी सी एंड ए बी डी, दोनों ट्राइंगल में आप नोटिस करेंगे ए बी कॉमन साइड है, तो अल्टीमेटली आपको ए बी ही फाइंड आउट करना है, ए बी को ही कंपेयर करके चलेंगे। तो फटाफट से क्वेश्चन लेके चलते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी लेके चल रहे हैं तो दैट इज tan θ2, tan θ2 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय द बेस, दैट इज परपेंडिकुलर विच इज ए बी एंड बेस विच इज बी सी, tan θ2। और tan θ2 ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है विच इज 3/4, और ए बी नहीं पता और बी सी भी नहीं पता है, तो ए बी बाई बी सी, बट मुझे कैलकुलेट करना है ए बी, तो अल्टीमेटली मैं यहाँ से ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। तो जो ए बी का रेस्पॉन्स आ रहा है विच इज़ 3/4 बी सी, ए बी का रेस्पॉन्स है वो बी सी के टर्म्स में आपने कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि अल्टीमेटली आप ए बी को इक्वेट करेंगे, क्योंकि जो चीज़ दोनों ट्राइंगल में कॉमन है उन्हीं को इक्वेट करते हैं, राइट। तो फर्स्ट डेटा तो आपने यहाँ से ए बी कैलकुलेट कर लिया। सेकंड लेके चल रहे हैं एंड ट्राइंगल ए बी डी, दोनों ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ए बी डी, तो यहाँ से वापस क्या लेके चल रहे हैं tan θ1 विच इज़ परपेंडिकुलर दैट इज ए बी बाई बेस विच इज़ बी डी, tan θ1 विच इज़ 5/12 ए बी अगेन नहीं पता है, तो ए बी एंड बी डी भी नहीं पता, पर बी डी दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो अभी आप बी डी ही रहने दें। फर्दर बी डी आपने अगेन ए बी को कैलकुलेट किया, तो ए बी विच इज़ 5/12 बी डी, ए बी विच इज़ 5/12 बी डी, और ये अगेन आपकी इक्वेशन हो गई सेकंड, दोनों अगेन सेकंड इक्वेशन हो गई। आप क्या करेंगे, दोनों के ए बी को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए आपको दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, तो इक्वेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस फर्स्ट और सेकंड से, तो इक्वेट करेंगे तो विच इज़ 3/4 बी सी इक्वल्स टू 5/12 बी डी, और आप जानते हैं बी डी क्या है, बी डी मिलकर बना बी सी प्लस सी डी से मिलकर बना, तो 3/4 यहाँ से चाहें तो सिंप्लीफाई कर लेते थोड़ा सा, चलो यहीं कंप्लीट कर लेते हैं। ये 4 से 3 टाइम कैंसिल हुआ, 4 से 3 टाइम कैंसिल हुआ, तो यहाँ से जो डेटा रहा है वो दैट इज़ विच इज़ 3 बी सी इक्वल्स टू 5/3, और बी डी मिल रहा है बी सी प्लस सी डी से, बी सी प्लस सी डी से, तो ये मल्टीप्लाई करो 9 बी सी विच इज़ 5 बी सी और प्लस सी डी विच इज़ 240, सी डी विच इज़ 240 आपका रेस्पॉन्स रह गया। तो चलो 9 बी सी, जस्ट वेट, 9 बी सी और इसको -5 बी सी आपने मेंशन कर दिया, और ये 5 से 240 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 100 और 10 हो जाएगा, 1000 हो गया, 5 4 जा 20, यानी 1200 रेस्पॉन्स आ गया आपके पास, ठीक है। और 9 में से 5 जाएगा तो 4 बी सी और विच इज़ 1200, तो बी सी इक्वल्स टू 1200 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ से आपका रेस्पॉन्स हो गया 300। तो ये बी सी जो रेस्पॉन्स आ गया विच इज़ 300 मीटर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, बी सी आपके पास आ चुका है, और बी सी जब आ चुका था तो यू हैव टू कैलकुलेट ए बी, तो ए बी का रेस्पॉन्स, वी नो दैट ए बी विच इज़ 3/4 बी सी, तो बी सी का वैल्यू मेंशन करो 3/4 और बी सी विच इज़ 300। तो यहाँ से आप लोग क्या करें, कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से आपका कितना रहता है, 4 से 4 7 जा 28, रिमेनिंग 2 4 5 जा 73, तो ए बी जो आपके पास आ गया 75 इंटू 3 दैट इज़ 225, तो 225 आपका मीटर, दैट इज़ ए बी मीन्स हाइट ऑफ द टावर। तो अपन मेंशन कर देते हैं हाइट ऑफ द टावर विल बी 225 मीटर, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू 225 मीटर। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपने क्या कर लिया, कवर कर लिया ना। क्वेश्चन नंबर 5 लेके चल रहे हैं। 5 एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और 5th क्वेश्चन को अगेन आप लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 कह रहा है, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम। एक बॉय है वो at distance standing on ये boy particularly boy which is standing on a horizontal plane finds a bird flying at a distance of, एक bird है यहाँ पर which is flying at a distance of 100 meter from his angle of elevation,
तो ये 100 मीटर की फॉर्म में दैट इज़, और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज़ 30 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज़ 30 डिग्री। नाउ फर्दर कह रहा है कि ए गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो यहाँ से आप एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डेटा तो आपने यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया, इसको मैं कुछ ये रब कर देता हूँ। नाउ अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट जो कह रहा है 30 डिग्री, ए गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45, बोथ आर बॉय एंड गर्ल आर अपोजिट ऑफ साइड ऑफ द बर्ड। मीन्स एक गर्ल है वो 20 मीटर अबव, ये 20 मीटर अबव कोई बिल्डिंग है, 20 मीटर अबव ये बॉय है, दिस वन इज़ द बॉय और दिस वन इज़ द गर्ल, दिस वन इज़ अ गर्ल, और ये दोनों एक दूसरे से, और ये गर्ल जो है वो उस बर्ड को ऑब्जर्व कर रही है और वो कितना एंगल पर कर रही है, 45 डिग्री पे एंगल पर। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री। तो दिस वन इज़ द 45 डिग्री। नाउ 45 डिग्री, तो यहाँ से आप लोग जो भी डेटा दे रखा है, और ये बिल्डिंग 20 मीटर है तो दिस वन इज़ आल्सो 20 मीटर, दिस वन इज़ आल्सो 20 मीटर। नाउ अब इस क्वेश्चन को आप लोग जो फ्रेम किया है वो उसी क्वेश्चन को आप लोग डेटा देख लें। तो दिस वन इज़ द, ये बर्ड है, क्या है, बर्ड, ठीक है, ये गर्ल है, ये बॉय है और ये बर्ड है, ठीक है। चलो अब अपन सबसे पहला तो ना दे देते हैं ए, थोड़ा सा डिफरेंट कलर से दे देते हैं इसको। तो दिस वन इज़ द ए, दिस वन इज़ द बी, सी और डी, ई एन एफ, यहाँ तक आपके पास आ गया, और ये परपेंडिकुलर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेके चलते हैं, आपको जो डेटा दे रखे हैं तो इन ट्राइंगल ए बी और डी लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी डी के लिए तो दैट इज़ 10-30 डिग्री, 10-30 डिग्री हो जाएगा। देखो अपने को जो रिक्वायरमेंट है वो ना परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनस दे रखा है, तो मुझे परपेंडिकुलर निकालना है। तो मैं क्या लेके चल रहा हूँ, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री लेके चल रहा हूँ। तो साइन 30 डिग्री होता है परपेंडिकुलर बाय द बेस, परपेंडिकुलर बाय द बेस विच इज़ बी डी बाई ए डी, बी डी बाई ए डी। साइन 30 होता है 1/2, बी डी अपने को नहीं पता है, वी हैव टू फाइंड आउट, और ए डी पता है विच इज़ 100। तो यहाँ से आप लोग 2 से क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये 50 आ गया। तो यहाँ से बी डी का जो रेस्पॉन्स आ गया वो बी डी का रेस्पॉन्स आ गया 50 मीटर। तो बी डी आपने कैलकुलेट कर लिया विच इज़ 50 मीटर, बी डी आपके पास 50 मीटर है। तो ये 20 है तो रिमेनिंग ये कितना रहेगा, 30 मीटर, 30 मीटर, कितना 30 मीटर। चाहे तो आप लोग डिफरेंस भी कर लें, और नहीं तो आप लोग यहाँ से अब बता भी सकते हैं। वैसे क्या करेंगे, तो बी डी क्या होगा, बी सी प्लस सी डी, और बी सी आपके पास आपने जो कैलकुलेट कर लिया वो 20 ऑलरेडी गिवन है, और बी डी है 50, तो प्लस सी डी। तो यहाँ से सी डी कैलकुलेट करेंगे, सी डी इक्वल्स टू 30 मीटर। तो सी डी आपने कैलकुलेट कर लिया, सी डी कैलकुलेट कर लिया। नाउ क्वेश्चन का पार्ट आपके नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट जो इसका है वो क्वेश्चन है रिमेनिंग। देखिए आप लोग इसके बाद का जो पार्ट है क्या है कि नाउ अब आप लोगों को कैलकुलेट करना है गर्ल का जो हाइट तो है उसका, जो उसका पूछ रहा है, बोथ द बॉय एंड अपोजिट साइड ऑफ द बर्ड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल, यानी गर्ल का बर्ड से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी आपको डी एफ कैलकुलेट करना है। और डी एफ कैलकुलेट करने के लिए एन ट्राइंगल आप लेके चल रहे हैं डी सी एफ लेके चल रहे हैं, और डी सी एफ में आपको हाइपोटेनस, देखो ये तो आपके पास आ चुका है डेटा, कितना ये डेटा आ चुका है 30 मीटर। तो आपको परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस पता करना। तो अगेन आप यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, साइन 45 डिग्री परपेंडिकुलर विच इज़ डी सी बाई हाइपोटेनस विच इज़ डी एफ। साइन 45 होता है 1/√2, और डी सी विच इज़ 30, और डी एफ वी हैव टू फाइंड आउट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एफ इक्वल्स टू 30√2 मीटर। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपका रेस्पॉन्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये जो हाइट आ रहा है वो रेस्पॉन्स आप मेंशन कर देते हैं, डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम द गर्ल इक्वल्स टू 30√2 मीटर। तो मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है। और आज की वीडियो में मैं अगेन रिपीट करता हूँ, आज मैंने 8 क्वेश्चन का बोला था, बट मैं रिमेनिंग 3 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में वाइंड अप कर लूँगा। तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपको 11 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। टोटल 16 क्वेश्चन है, तो 5 + 11 कंसिडर कर देंगे। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ थोड़ा सा अर्जेंट हो गया इसीलिए। चल तो मिलते हैं, बाय।
और इस वीडियो को ज़रूर देखना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।